अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो जाहिर सी बात है आप भी मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में जानना चाहते हैं। ये क्या होता है, कैसे मिलता है, किन छात्रों को मिलता है, किस तरह इसका लिस्ट तैयार होता है, अवार्ड में क्या-क्या मिलता है और क्या ये लिस्ट बोर्ड तैयार करती है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो स्टूडेंट के मन में है। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ी कोई भी सवाल है तो आज के इस वीडियो में आपको मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और ये पुरस्कार पॉलिटेक्निक के साथ साथ बीटेक वाले छात्रों को भी मिलता है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेशनल जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के अध्ययनरत मेधावी छात्र एवं छात्राओं को दिए जाने वाले राज्य स्तर एवं संस्थानवार मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार नीति। अगर मैं चाहता तो आपके सारे सवालों का जवाब बिना पीडीएफ का भी दे सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि टेलीग्राम में मैंने जब स्टूडेंट का लिस्ट जारी किया था, यानी अलग अलग कॉलेज का लिस्ट टेलीग्राम में मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि जीपी सहरसा हो गया, जीपी सुपौल हो गया, जीपी मधेपुरा हो गया, पटना 13 हो गया, गोपालगंज कॉलेज हो गया, सीतामढ़ी कॉलेज हो गया, बरौनी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजों का लिस्ट मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है जिन जिन छात्रों को पुरस्कार मिलने वाला है। तो कुछ छात्रों को उसमें भी डाउट था कि ये लिस्ट जो है सही भी है या फिर फेक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में पता ही नहीं है और बहुत सारे कॉलेजों का लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सारा चीज प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कोई भी गलत न्यूज नहीं मिलता है। जो पुराने व्यूवर होंगे उनको ये बात पता होगी। तो चलिए एक एक करके आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहले मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था और उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था जिसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के अध्ययनरत मेधावी छात्र एवं छात्राओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक संस्थान के सभी संकायों के शीर्ष प्राप्त 3 छात्र छात्राओं एवं राज्य स्तर पे सभी महत्वपूर्ण संकायों के 3 शीर्ष प्राप्त छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि छात्रों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से पढ़े, इसके लिए मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार लागू किया है। ये जो है प्रत्येक ब्रांच के 3 छात्रों को मिलेगा। तो आपने जान लिया क्यों जारी किया गया है इसे और कितने छात्रों को मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इस लाइन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो भी AQU के छात्र है, यानी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, ठीक है, या फिर जो SBT बोर्ड के छात्र हैं, वो सभी इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पे आप ख नंबर में दिया हुआ है, इसमें सभी ब्रांच के स्टूडेंट शामिल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच के हो, सभी छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रैंक वाइज अवार्ड मिलता है, जैसे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे आपको पुरस्कार दिया जाता है। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस कॉलम में देख सकते हैं, संस्थान अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए यथा उल्लिखित संकाय में प्रत्येक वर्ष के 2 सेमेस्टर के योग प्राप्तांक के आधार पे शीर्ष प्राप्त 3 छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक कैसे बनता है आपका, तो जैसा कि आपको पता है एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 2 सेमेस्टर का योग प्राप्तांक, तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट और सेकेंड सेम में जो भी मार्क आया वो ऐड होंगे, या फिर अगर आप सेकेंड ईयर में है तो थर्ड और फोर्थ सेम का मार्क ऐड होगा, अगर आप थर्ड ईयर में है तो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ का मार्क ऐड होगा, और अगर आप बीटेक स्टूडेंट है तो फोर्थ ईयर में आपका सेवंथ और एट्थ सेमेस्टर का मार्क ऐड होता है।
उसी के आधार पे आपका रैंक बनता है और आपको पुरस्कृत किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेम में जिन छात्रों को सबसे ज्यादा मार्क आता है उसको फर्स्ट रैंक में रखा जाता है, उससे कम जिनका मार्क है उसको सेकंड, और उससे जिसका कम है उसको थर्ड में। तो आपने समझ लिया कि आपका रैंक कैसे बनता है और लिस्ट कैसे तैयार होता है। तो लिस्ट कैसे तैयार होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक ईयर के 2 सेमेस्टर का आपका मार्क ऐड होता है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 750 में से 650 मार्क आया, ठीक है? और सेकेंड सेम में आपको 750 में से 600 मार्क आया, ठीक है? तो दोनों को ऐड किया जाएगा, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 1250। तो यानी कि 1500 में आपका 1250 नंबर आया। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर 1500 मार्क कैसे हो गया, एक सेमेस्टर में तो 750 ही होते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक ईयर की बात की जा रही है और एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर का मार्क ऐड होता है, इसलिए 1500। तो 1500 में आपका 1250 आया। अगर आपसे किसी छात्र को ज्यादा मार्क आया होगा तो वो फर्स्ट रैंक में होंगे, ठीक है? तो इस तरह आपका रैंक बनता है और लिस्ट तैयार होता है। तो आई होप लिस्ट कैसे तैयार होता है और रैंक कैसे बनता है ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ में बस वही दिया हुआ है किन किन ब्रांचों को मिलता है, चाहे वो आप बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सभी में ब्रांचेज होते हैं, सभी ब्रांच के छात्रों को मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के आधार पे, ठीक है? और एक चीज और, अगर किसी स्टूडेंट को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुरस्कार के लिए किसी भी सेमेस्टर में कोई कैरी या बैकलॉग कृपांक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं इसके पात्र नहीं होंगे। अगर आपको किसी सेमेस्टर में कैरी या बैकलॉग है तो आप इस पुरस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? आपका रैंक नहीं बनेगा। और एक चीज और, जो भी पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र होंगे उनका अटेंडेंस 80% होना चाहिए, ठीक है? अब मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना बताया था कि ये जो पुरस्कार होता है वो 2 स्तर पे दिया जाता है। सबसे पहला होता है राज्य स्तर, दूसरा होता है संस्थान स्तर। संस्थान स्तर आपको पता होगा आपके कॉलेज लेवल पे, और राज्य स्तर हो गया स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे कब मिलता है और संस्थान लेवल पे कब मिलता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि राज्य स्तर पे आपके सीजीपीए के आधार पे, आपके मार्क बेसिस, आपके परसेंटेज के आधार पे आपको चयनित किया जाता है, आपको चूज किया जाता है और आपको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? और संस्थान स्तर पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, संस्थान स्तर पे भी सेम चीज है, तो इतना ज्यादा मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं। तो ऊपर वाली बात ही है, फर्स्ट ईयर में आप हो तो फर्स्ट सेकेंड सेम का मार्क जुटेगा, सेकेंड ईयर में थर्ड फोर्थ का, थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स का, अगर आप बीटेक स्टूडेंट है तो फोर्थ ईयर में सेवंथ और एट का मार्क जुटता है। और एक चीज और, ये जो अवार्ड मिलता है ये 1 साल बैक चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी 6 सेम में हो, ठीक है, अभी आप 6 सेम का एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे अगर 6 सेम का रिजल्ट नहीं आएगा, मार्क हमारे पास नहीं होगा तो अवार्ड हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अवार्ड मिलता है ये 1 ईयर बैक चलता है। 1 ईयर बैक कहने का क्या मतलब, अगर आप अभी थर्ड सेम में है तो आपका फर्स्ट और सेकेंड सेम का मार्क ऐड होता है, ठीक है? तो आप पिछले ईयर जो मार्क गेन किए हैं उसके आधार पे आपको चूज किया जाएगा, ठीक है? तो अगर आप अपना लिस्ट में नाम देखिएगा तो अगर आप अभी फोर्थ सेम में है तो फर्स्ट और सेकेंड सेम का मार्क ऐड हुआ होगा, ठीक है? तो अपना सेमेस्टर अगर देखिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड में देखिएगा, ठीक है, ना कि थर्ड और फोर्थ में। अगर आप फोर्थ सेम में है तो, अगर कोई स्टूडेंट अभी सिक्स सेम में है, सिक्स सेम का एग्जाम दिए हैं या सिक्स सेम में, तो वो अपना मार्क कब देखेंगे? तो वो अपना मार्क सेकेंड ईयर का देखेंगे, यानी कि थर्ड और फोर्थ का, ठीक है? सो आई होप आपके ये डाउट भी क्लियर हो गए। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि मिलता क्या सब है, ठीक है? ये तो हमने जान लिया कि लिस्ट कैसे बनता है, ठीक है, किन छात्रों को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे अवार्ड में मिलता क्या क्या है। तो चलिए इस पीडीएफ को हम नीचे करते हैं। यहाँ पे इस पेज में सेम टू सेम दिया हुआ है, ऊपर वाली बात ही है, वहां पे बीटेक के बारे में बताया जा रहा था और यहाँ पे पॉलिटेक्निक के बारे में बताया जा रहा है, तो सेम चीज है। तो हम नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पुरस्कार की बात करेंगे, अवार्ड में मिलता क्या सब है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 स्तर पे मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल पे क्या मिलता है। तो स्टेट लेवल पे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है 3 रैंक होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे रैंक फर्स्ट वाले को क्या मिलता है, फिर सेकेंड फिर थर्ड।
तो फर्स्ट रैंक वाले को आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त आने वाले छात्र छात्राओं को अधिकतम रुपया 1200 का एक स्मृति चिन्ह और 5000 रुपये का चेक एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी स्टेट लेवल पे, और ये स्टेट लेवल पे अभी नहीं मिलता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये कब मिलता है? तो 15 सितंबर को मिलता है। तो स्टेट लेवल पे जो फर्स्ट रैंक आता है जिन छात्रों को, उनको 1200 का एक स्मृति चिन्ह मिलता है। अब स्मृति चिन्ह किस तरह का होता है, वो हो सकता है मैं आपको वीडियो के स्क्रीन पे ही दे दूं। अगर मैं वीडियो के स्क्रीन पे नहीं दे पाया तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा कि स्मृति चिन्ह किस तरह का होता है, और आपको अवार्ड में जो मिलेगा उसका फोटो कैसा होता है। पिछले साल कुछ छात्रों को मिला था, उसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अगर आप ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो सेकंड रैंक जिनका आता है उनको 1000 का स्मृति चिन्ह और 4000 रुपए का चेक मिलता है, और एक पत्र उनको भी दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट टाइप का पत्र होता है। जिनका थर्ड रैंक आता है उनको 800 रुपए का स्मृति चिन्ह और 3000 रुपए का चेक मिलता है, और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी स्टेट लेवल पे। तो ये तो 15 सितंबर को मिलता है, इंजीनियर्स डे के दिन। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगला बात कर लेते हैं जो कि अभी चल रही है और अभी 15 अगस्त में मिलेगा। संस्थान स्तर पे, कॉलेज स्तर पे आपको मैंने बताया था 15 अगस्त को प्रत्येक साल मिलता है, और ये जो अवार्ड की फैसिलिटी स्टार्ट हुई है ये 2020 में स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक वाले को संस्थान स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अधिकतम रुपया 600 का एक स्मृति चिन्ह एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कि जिनका फर्स्ट रैंक होगा उनको 600 रुपया का एक स्मृति चिन्ह मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, सेकेंड रैंक जिनका होगा उनको 500 रुपया का एक स्मृति चिन्ह मिलेगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और जिनका थर्ड रैंक होगा उनको 400 रुपया का एक स्मृति चिन्ह और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉलेज लेवल पे आपको क्या मिलता है। तो आई होप आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको अवार्ड में क्या मिलेगा। ठीक है, अब इसका फोटो कैसा होता है ये मैंने आपको जैसा कि बताया, हो सकता है वीडियो में मैं दे दूं या फिर मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो राज्य स्तर पे मैंने आपको बताया अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के दिन मिलता है 15 सितंबर को, और ये समारोह पटना में आयोजित होता है। और संस्थान लेवल पे आपको पता ही होगा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मिलता है, और ये आपके कॉलेज में ही आयोजन होता है। तो आई होप मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट मैंने आपको सारी जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कुछ भी डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर